नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र की खबर की शुरुआत बिहार से करने वाले हैं, क्योंकि अभी उद्धव के लाल यानी उनके बेटे बिहार के दौरे पे गए हुए हैं, जहां पर वो अपनी राजनीति रोटी सेकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिहार में राजनीति रोटी सेक कर वो महाराष्ट्र में खेल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आदित्य ठाकरे को बिहार जाना पड़ गया, और क्या है बिहार से महाराष्ट्र का संबंध? सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज इस वीडियो में देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके साथ ही शेयर करना ना भूलें। और इस खबर की विश्लेषण के बाद हम एक और खबर का विश्लेषण करेंगे, जिसमें देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर की अपमान की है। और ये अपमान सिर्फ अभी से नहीं होता आ रहा है, ये शुरुआत से ही होता आ रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान। अब इस खबर का भी विश्लेषण करेंगे और जांचेंगे कि आखिरकार गृह मंत्री के आरोप में कितनी सच्चाई है। तो बढ़ते हैं खबर की तरफ, जो कि महाराष्ट्र की थी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और उद्धव के बेटे यानी आदित्य ठाकरे अपने राजनीति जीवन में पहली बार बिहार की यात्रा पे गए हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे के इस दौरे के बाद महाराष्ट्र की सियासत अब गर्मा गई है। यहाँ पर सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार उद्धव ठाकरे के बेटे को बिहार जाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका आंसर हम बताते हैं। दरअसल मुंबई महानगर पालिका का चुनाव उद्धव गुट को फिर से जीतने के लिए बिहारियों का वोट मिलना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग बिहार के प्रवासी मजदूर हैं और अभी वहां पे वर्तमान में आधा से ज्यादा लोग अस्थायी भी हो चुके हैं। बिहारियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और महानगर निगम पालिका में चुनाव जीतने के लिए आदित्य ठाकरे बिहार पहुंच गए। बिहारियों का वोट पाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बड़ी भूमिका रह सकती है। सूत्रों के अनुसार आदित्य ठाकरे का बिहार दौरा का मुख्य मकसद महानगर निगम पालिका चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का मदद मांगना था। इसी कड़ी में उन्होंने पटना से आने के बाद तेजस्वी यादव के साथ जाकर मुख्यमंत्री नीतीश से मुलाकात की, महानगर निगम पालिका चुनाव को लिए मदद की गुहार लगाई और दोनों नेताओं को मुंबई आने का न्योता भी दिया गया। इन दोनों नेताओं ने बदलती परिस्थितियों में देखते हुए मुंबई में उत्तर भारतीय लोगों का समर्थन दिलाने का वादा भी कर दिया है आदित्य ठाकरे को। शायद यही कारण रहा है कि आदित्य ठाकरे के वापस लौट जाने के बाद तेजस्वी ने कहा कि महाराष्ट्र में महानगर निगम पालिका के चुनाव में हम सभी लोग जाएंगे। ऐसे में जानकारों का मानना यह भी है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मुंबई महानगर निगम पालिका चुनाव में जाने से उद्धव गुट के लिए फायदे वाला पैंतरा साबित हो सकता है। इसका यही कारण है कि मुंबई में उत्तर भारतीय लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जिसमें बिहारियों की संख्या काफी अधिक है और कई सीटों पर उनकी भूमिका निर्णायक रूप में भी रहती है। साथ ही आपको बता दें कि मुंबई महानगर निगम पालिका पे शिवसेना पहले से ही कब्जा कर चुकी है और आने वाले चुनाव में वो बिहारियों का साथ लेकर बिहारी मतदाताओं पर नजर रखकर एक बार फिर कब्जा करना चाहती है। अब महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदल गया है। शिवसेना दो गुटों में बट गई है। शिवसेना शिंदे गुट भी काफी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। ऐसे में महानगर निगम पालिका चुनाव में दोनों गुटों के लिए सम्मान का सवाल बन गया है कि आखिरकार कौन जीतता है। इस बीच भाजपा ने तंज कसते हुए कुछ बातों को याद दिलाई है उद्धव ठाकरे को और बिहार में पार्टियों की। भाजपा का कहना है कि 2008 में जब लालू प्रसाद यादव यूपीए में रेल मंत्री थे तो उन्होंने राज ठाकरे के साथ मिलकर शिवसेना पर क्षेत्रवाद का आरोप लगाया था कि वो क्षेत्रवाद फैलाते हैं शिवसेना वाले। उन्होंने हमले के खिलाफ बिहार के सांसदों से त्याग पत्र की भी अपील की थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जबरदस्त प्रतिकार किया था। चलते हैं अपने दूसरे खबर की विश्लेषण की तरफ, जहां गुजरात में विधानसभा चुनाव सिर पर है और उसको लेकर बीजेपी और अन्य पार्टी जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रही है। अमित शाह जी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में उन्होंने कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला बोला है। शाह ने कांग्रेस पर बी.आर. अम्बेडकर साहब के अपमान करने का आरोप लगाया है। आरोप में कांग्रेस नेतृत्व की 5 पीढ़ियों पर बी.आर. अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है
और अंबेडकर साहब को सिर्फ दलितों के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने बुधवार को कहा कि यह बीजेपी ही थी जिसने संविधान के मुख्य मसौदाकार के लिए लंदन में एक सहित 5 स्मारक बनवाए। दादसा विधानसभा सीट पर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि इतने सालों तक कांग्रेस ने दलितों के संबंध में केवल राजनीति की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 राष्ट्रपति हुए। बीजेपी सरकार ने एक राष्ट्रपति जो कि महिला आदिवासी थी उसे बनाया और दूसरा राष्ट्रपति जो कि दलित थे रामनाथ कोविंद जी उन्हें बनाया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक 5 पीढ़ियों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। उन्हें संसद जाने देने नहीं दिया गया। उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया बाबा भीमराव अम्बेडकर को। उनके लिए ना तो एक स्मारक बनवाए, बस वोट के लिए उनका नाम जपते रहे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस नेतृत्व से कि उन्होंने दलित समुदाय की इतनी बड़ी शख्सियत के लिए क्या किया? जिन्होंने भारत का संविधान बनाया उसके लिए कांग्रेस ने क्या किया? यह आरोप अपने आप में काफी सही साबित भी हो सकते हैं कि आखिरकार क्या सिर्फ कांग्रेस दलित वोट बैंक के लिए भीमराव अंबेडकर का यूज करती है? अमित शाह ने चुनावी रैली के दौरान दर्शकों को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जहां उनका जन्म स्थल है मैं हूं वहां उनका स्मारक बनवाया। लंदन में जहां उन्होंने पढ़ाई की वहां पर उनका भी स्मारक बनवाया गया और नागपुर के एक दीक्षा भूमि में निर्माण किया गया। दिल्ली में जहां उन्होंने अंतिम सांस ली वहां एक महापरिनिर्वाण स्थल बनाया गया। मुंबई में जहां उन्होंने अंतिम संस्कार किया गया उनका वहां पे चैतन्य भूमि का निर्माण करवा रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी सरकार द्वारा अंबेडकर के लिए 5 तीर्थ स्थल बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को समरसता दिवस घोषित किया गया और 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया और यह सब करके बीजेपी सरकार ने अंबेडकर का नाम सोने पर भी अंकित कर दिया था। साथ ही बजट को लेकर भी सवाल उठाए गए और गुजरात में 1990 में पेश किए गए राज्य के बजट की तुलना इस साल शुरुआत में भूपेंद्र पटेल सरकार से करते हुए शाह ने कह दिया कि 1990 में जब कांग्रेस पार्टी का आखिरी बजट पेश हुआ था तब अनुसूचित जाति के लिए मात्र 180 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन इस बार देश में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 6000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है अनुसूचित जनजाति के लिए। साथ ही दुनिया में सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन दादसा में है। यदि अब आप ऊपर से देखते हैं तो आपके सिर पर टोपी गिर जाएगी, यह इतना ऊंचा है। यहाँ नर्मदा से पानी उठाया जाता है और पूरे सौराष्ट्र में पानी सप्लाई किया जाता है। यह बीजेपी सरकार द्वारा किया हुआ है। ये सारे काम अमित शाह ने बोले और अमित शाह ने गिना दिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किए हैं। लेकिन कांग्रेस से ये सवाल पूछना जायज बन जाता है कि क्या सिर्फ चुनाव के समय पे ही कांग्रेस को BR अम्बेडकर साहब याद आते हैं? क्योंकि अगर वो दलित को साथ में लेकर चलना चाहते हैं तो जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन रही थी तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता अपमान कर रहे थे, ये भी देखने वाली बात है। और जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो भी अब भारतीय जनता पार्टी दलित को आगे लाए तो इनको दिक्कत होती है और किसी आदिवासी महिला को आगे बढ़ाए तो इनको दिक्कत होती है। और अब इनकी दाल महाराष्ट्र में नहीं गल रही है तो उद्धव ठाकरे तो बैठे हुए अब अपने बेटे को काम पे लगा दिए और बोल रहे हैं कि जाइए आप बिहार। जिन बिहारियों को आप मार के भगाते थे अपने महाराष्ट्र से उसे फिर लुभाइए, जितने भी बिहारी हैं उनको लुभाइए और जो आने वाले चुनाव है उनमें कुछ भी करिए पर उन बिहारियों को चुनाव और बिहारियों का वोट अपने तरफ लीजिए। आखिरकार भाई कैसे? एक वक्त था जब आप बिहारियों को मार के बाहर भगाते थे कि हमारे राज्य में ये सिर्फ कब्जा करने के लिए और हमारा रोजगार खाने के लिए आ गए हैं, और शायद आज भी ऐसा होगा। लेकिन अब ये वक्त आ गया कि आपको उन्हीं बिहारियों की जरूरत पड़ गई है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये तो ऐसे दल बदलू है, आप देख ही सकते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे? आप अपने अस्तित्व के लिए बिहार को भी बेचने को तैयार हो गए और महाराष्ट्र में जाके आप शिवसेना का प्रचार करेंगे। लेकिन इस पूरे वीडियो में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी आप ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, साथ ही अपना फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी बड़े रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहे।